दोस्तों नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल, जय जोहार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा स्नेह। नर्मदे हर। आज हम हैं पवित्र पावन नर्मदा मैया के बिल्कुल तट पर, और इस तट पर आज हम लोग स्नान करने वाले हैं। स्नान करेंगे। आज हम लोग रुके हैं। आज हमारी यात्रा का द्वितीय दिवस है। प्रथम दिवस पर अमरकंटक से निकलकर हम लोग आए थे रामनगर, और रामनगर में हम लोग आश्रम में रुके थे। और आश्रम में रुकने के बाद अभी हम लोग यहाँ पर स्नान करेंगे, और स्नान करने के पश्चात यहाँ से प्रस्थान करेंगे नर्मदे हर। तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सतीश शर्मा, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है आर्यवर्त दर्शन। चलिए चलते हैं, स्नान करते हैं। स्नान के बाद फिर आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। मित्रों, जैसा आपको पता होगा, परिक्रमा के दौरान में मैया के इस पार से उस पार, उस छोर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि परिक्रमा इसके किनारे किनारे पर ही होता है। तो इसलिए हम लोग दक्षिणी तट पर हैं, और दक्षिणी तट का जब समुद्र से हम पार करेंगे तो उसके बाद हम इस पार आएंगे। खंबात की खाड़ी पार करने के बाद उस पार से फिर उसकी परिक्रमा होगी। कहाँ से होगी आई डोंट नो, वी डोंट नो। अभी हम यहाँ स्नान करने वाले हैं। हमारे बड़ेदाऊ तैयार हैं, और हम लोग भी चलते हैं नर्मदे हर। बहुत सुंदर। ये मोती महल है मित्रों, 1651 का बना हुआ। ये मोती महल मित्रों राजा हृदय शाही का है, और ऐसा ही महल कई जगह पर, ऐसे महल आपको इस क्षेत्र में रामपुर के आसपास में दिखते हैं। और ये नर्मदा मैया बिल्कुल समीप पर है। ऐसे ये गोंड कुल के ख़ानदान के राजा रहे, उनका ये शानदार सा भव्य दिव्य। तो दोस्तों, हम रामनगर में रात्रि में रुके थे। इस मंदिर प्रांगण में महाराज जी का यह नर्मदा आश्रम, नर्मदा मंदिर, बहुत सुंदर स्थान। और इस आश्रम में हम लोग का विश्राम हुआ था मैया जी के साथ में। और इस कक्ष में हम लोग रुके थे। अभी निकलने वाले हैं यहाँ से। और आप महाराज जी का आशीर्वाद, सानिध्य हमको मिला नर्मदे हर। नर्मदे हर आपका ही आश्रम, मतलब मैया जी का आश्रम। आप हम सब पथिक जी 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 तो रुके थे यहाँ पर, और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं नर्मदे हर। नर्मदे हर। मित्रों, तो हमारी यात्रा प्रारंभ हो गई है। मेरा पिछला वीडियो पूरा गड़बड़ हो गया है, इसलिए प्रथम दिवस का वीडियो आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। मेरी ही त्रुटि के चलते वो सब समस्या हो गई। और दूसरा ऐसा है कि अभी हम रामनगर से निकले हैं। पहले दिन हमने 215 किलोमीटर किया था, और दूसरे दिन हम लोगों ने किया लगभग 192 किलोमीटर। और आज हम लोग की यात्रा मैया जी की कृपा से जितना हो जाए। परिक्रमावासी दोस्तों पैदल नर्मदे हर, पैदल यात्री, और इसी प्रकार से नर्मदे हर करके एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं ओंकारेश्वर से। और अभी इधर भुरुच तरफ जा रहे हैं, बड़वानी तरफ। हाँ, ओंकारेश्वर पहुंचना है। ओंकारेश्वर, अच्छा, आप लोग समापन की ओर हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नमस्कार दोस्तों। कहाँ से हैं वैसे? हम यूपी से हैं। अरे वाह, हम छत्तीसगढ़ से हैं। ठीक है, नर्मदे हर। रामनगर से आए दोस्तों, निकले रामनगर से। और रामनगर से निकलने के बाद हम लोग पद्मी आए। पद्मी में ये हाईवे मिला, और हाईवे से हम लोग राइट पकड़े हैं। और फिर ये अब जो जानकारी है उसके हिसाब से देखते हैं कहाँ पहुँच जाती है ये सड़क। और ये ओवरब्रिज नहीं चढ़ना है दोस्तों, ओवरब्रिज के नीचे से अपने को निकल जाना है, ये ध्यान रखना है। नहीं तो अपन निकल जाएंगे, नर्मदा मैया चढ़ जाएंगे, और नर्मदा फिर क्रॉस हो जाएगी, इसका ध्यान रखना है। हाँ, तो ये बंजर नदी है, नर्मदा नदी, नर्मदा नहीं है। और ये महाराजपुर आपको अभी 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर इसी रोड में है कि अंदर जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, अंदर पड़ेगा, वहीं है महाराजपुर। हाँ हाँ दोस्तों, ये एक और नदी, शानदार सी नदी, अच्छी नदी, भरी पूरी नदी। दोस्तों, ये है बंजर नदी, जिस पर अभी हम रुके हुए हैं। यह भी महानर्मदा मैया की एक सहायक नदी है। और बंजर नदी पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब ये नदी सूखती है थोड़ी सी, ऐसे लोग बाग जो हैं खेती का काम करते हैं। अच्छी भरी पूरी यह नदी है।
आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूरी पर हमारा पहला स्टॉपेज है आज का। मित्रों, दोस्तों, नर्मदे हर, अभी हम हैं शानदार से महाराजपुर पर। महाराजपुर में माता नर्मदा जी के साथ अभी जो हमने नदी पार की, बंजर नदी, उसका संगम होता है। और यहाँ पर शानदार बूढ़ी माई जी का मंदिर भी है। तो हम बूढ़ी माई का मंदिर का दर्शन करेंगे, आपको संगम भी दिखाएंगे और थोड़ा सा यहाँ आनंद लेंगे। हमारे कुछ कपड़े हमने यहाँ सुखा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बूढ़ी माई मंदिर की ओर। राम मंदिर है। ये हम आज दूसरी बार फ्यूलिंग करा रहे हैं दोस्तों। गाड़ी में पेट्रोल है, फिर भी थोड़ा सा फ्यूल कराना ज़रूरी है। आगे मिला नहीं मिला। यहाँ एमपी में 108 रुपये है। तो जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। जल बचाइए, जीवन पाइए। आप यदि दोस्तों किसी भी प्रकार से आप यात्रा पर कर रहे हो तो आप बार बार पूछ लो। इस मार्ग में कहीं पर भी आपको कोई परेशानी नहीं है। परिक्रमा वासियों के लिए लोग सहजता से खड़े हैं। आप उनको बस बोलिए कि हम परिक्रमा कर रहे हैं, हमको जाना है, मार्ग बता दो, तो सहजता से बता देते हैं। अभी हम लोग मंडला शहर के बिल्कुल बगल से लखना कौंद के लिए कटे हैं। दोस्तों, अभी हम हैं सहस्त्रधारा, जैसा मेरे को लग रहा है। यहाँ पर माँ जो है कई भागों में कटी हुई है, कई भागों में बटकर माँ जो है बह रही है। और ये चट्टान आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत, कितना शानदार, कितना मनोहारी दिख रहा है। आप इसका आनंद ले सकते हैं। हम उस पार नहीं जा सकते, जैसे परिक्रमा की एक परिपाटी होती है। हम नदी पार, मैया को पार नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन उसका आनंद यहीं से ले सकते हैं। यहीं से आपको उसका आनंद दे सकते हैं। आप भी मेरे साथ मैया जी की जय जयकार करिए और अभी दर्शन करिए। अभी हम हैं मंडला के पास में। ये है सहस्त्रधारा। देखिए यहाँ पर चट्टान पत्थर कैसे किस प्रकार से फैले हुए हैं, सब तरफ से बिखरे हुए हैं, है ना। और यहाँ पर जो चट्टान है उसकी जो स्वरूप है वो बड़े एकदम आनंद करने वाला है। मन को अपने आप खींच रहा है। काले चट्टान और इसमें से माता जी जो है वो बह रही है। आप भी आनंद ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना ही पड़ाव नहीं है और आगे चलना है। नर्मदे हर। मित्रों, जैसे ही हम सहस्त्रधारा से पार हुए, हमको एक आश्रम मिला, बाबा कल्याण आश्रम, अमरकंटक से यह संबंधित है। वहाँ पर अभी वर्तमान में हमको प्रसादी मिलने वाली है। चलिए प्रसादी ग्रहण करते हैं। मैया जी हम सब के लिए प्रसादी व्यवस्था करें। नर्मदे हर। नर्मदे हर हर। कहाँ से हैं?
जी हम तो देवास के हैं। देवास, डिंडोरी, सागर। वाह, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। जी जी। ये मैया है। वाह, बिल्कुल। अच्छा, ये सामने जो दिख रहा है वो मैया है, ये सामने में। और ये एक नाला जैसा आया है, वो संगम हुआ है। और उसी के पास में ये शानदार सा रेवा आश्रम। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नदी किसके घर से बहती है? तुम्हारे घर से बहती है नदी? कौन सी नदी बहती है भाई? भ्रमण पे निकले हुए हैं, तो मैं अब ज़्यादा ना बोलते हुए हमारे बीच उपस्थित जो सज्जन हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो खुद अपनी बात हमारे विद्यार्थियों के बीच रखने का कष्ट करें। मेरा नाम है सतीश शर्मा और वो है डॉक्टर संजय वर्मा, और हम लोग निकले हैं मैया नर्मदा जी की परिक्रमा करने। तो जब परिक्रमा करने निकले तो हमारे मन में एक विचार आया कि परिक्रमा तो ऐसे ही नहीं करेंगे, कुछ उसके लिए थीम चाहिए। तो हम लोगों ने थीम सोचा है, नदी बचाओ, राष्ट्र बचाओ, जल बचाओ। पानी कोई बना सकता है क्या? नहीं ना। बचा सकते हैं कि नहीं? ये एक उंगली किसको दिखा रहे हो आप? मेरे को। और ये 3 उंगली किसको दिखा रहे हो? खुद को ना। तो मेरे जब तुम गोली मार रहे, 3 गोली तुमको लग रहा है ना? तो कौन करेगा? मैं करूंगा। नदी के आसपास हम संरक्षण करने के लिए एक एक पौधा अपने जन्मदिन पर लगा सकते हैं। पानी को बचा सकते हैं, बना नहीं सकते। इस थीम को लेकर हम लोग निकले हुए हैं। मित्रों, अभी एक जबरदस्त कहानी हो गई। हम लोग हैं एक शानदार से घनघोर से जंगल में, जहाँ पर हमने प्रसादी ग्रहण किया। वहाँ से हम लोग आए घाघ आने के बाद हमको मुड़ना था लेफ्ट हैंड में, वहाँ पर सड़क थी, लेकिन हमको बोले घाघ बस्ती जाना है। हम घाघ बस्ती घुस गए। तो घाघ बस्ती से फिर घाघी गए। घाघी में सड़क नहीं थी। घाघी वाले फिर बोले कि आप इसी में से जाते हैं परिक्रमा वाले, हम उसी में चल दिए। वहाँ से फिर हम आए अकबरपुर, ऐसे ही कुछ था। वहाँ से फिर हम लोग आए और एक स्थान पर, तो वहाँ एक छात्रों के साथ हमारा एक उद्बोधन का भी कार्यक्रम हो गया, वीडियो में आप देखे ही हैं। फिर उसके बाद हम एक घाटी चढ़ रहे हैं। घाटी के बाद आएगा पाटन, पाटन के बाद आएगा और पता नहीं कहाँ कहाँ। तो हम आज थोड़ा सा, वास्तव में नर्मदा मैया ने हमारे लिए इतना अच्छा व्यवस्था किया कि हम बिल्कुल नदी के बिल्कुल किनारे किनारे चले हैं एकदम। तो ऐसा ये परिक्रमा का आनंद है। मित्रों, दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं लखना दौन में। यह स्थान सिवनी जिला में आता है, मुख्य मार्ग पर है, नेशनल हाईवे पर है। और हम लोग आज यहीं विश्राम करने वाले हैं। यह ट्रस्ट है, एक सिद्ध बाबा मंदिर ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट में हम आज रुकने वाले हैं। कुछ पैदल परिक्रमावासी भी इस मार्ग पर आने वाले हैं। आपको मैं यह क्षेत्र एक बार दिखाता हूँ। बहुत शानदार यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। उन मंदिरों को हम देखते हैं, फिर आगे की बातचीत करते हैं। हम सब के आराध्य पूज्य श्री राम जी, माता सीता, लखन भैया सहित, बजरंग बली सहित यहाँ पर स्थापित है। बहुत ही सुंदर खूबसूरत सी यह मूर्ति। यहाँ पर राधा कृष्ण का यह प्रतिमा। काफ़ी नीचे है, सड़क से बहुत नीचे यह स्थान है। ऐसा है कि हम लोग भी इस यात्रा में परिक्रमा तो सब करते हैं, हम भी परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक उद्देश्य है, नदी बचाओ, जल बचाओ। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। तो यही है कि आप लोग भी उस प्रक्रिया को कभी ना कभी अपने स्टेटस में डाल दीजिए, कभी अपने मित्रों के बीच चर्चा कर लीजिए, क्योंकि हम पानी नहीं बना सकते, सही है, बचा सकते हैं। हमारे घर में कितनी टोटियाँ रहती हैं जिसमें से अभी आप पानी निकलते रहते हैं, उसको रोक सकते हैं। घर के बाहर जो म्यूनसिपाल्टी का, नगर पंचायत का, पंचायत का है, उसको हम कर सकते हैं। ऐसे कुछ ना कुछ प्रयोग कर पानी बचाना है।
क्योंकि पानी के पास ही पहले भारत की सभ्यता थी। हमारा देश जो था वो नदियों के किनारे ही बसता रहा। जितने भी प्राचीन नगर हम देखेंगे वो सब नदियों के किनारे थे। भोजन का पंगत लग गया है और परिसर में दिखा नहीं पाए आप लोग को, क्योंकि बातचीत में अंधेला हो चुका था, इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते। मंदिर है, सब मूर्तियाँ मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर लगभग 6 परिक्रमावासी हमको मिलाकर रुके हुए हैं और ये हम सब भोजन प्रसादी लेने के लिए बैठे हुए हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप सब महाराष्ट्र से हैं और हम छत्तीसगढ़ से हैं और आज हम लोग की भोजन प्रसादी यहाँ धाम पर है। तो दोस्तों, माताओं बहनों, एक मैया भी पैदल इस परिक्रमा को कर रही हैं। पुणे से वो निकली हुई हैं और आज वो यहाँ पर हैं। ओंकारेश्वर में इनका पूर्णाहुति होने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि वो आपसे कुछ शब्द जरूर कहें। नर्मदा मैया बहुत कम है, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत है। इसीलिए हम परिक्रमा में आए हैं कि साधु संत महात्मा इस भूमि पे बहुत तप किए हैं मैया जी के किनारे में, तो हमें भी उसका कुछ लाभ मिले, इसलिए हम परिक्रमा में आए हैं। और कंटिन्यू मतलब लगातार उसका स्मरण करके जाप करके चलते हैं। और कोई महात्मा दिखे तो मुझे बहुत आनंद होता है कि संत महात्मा का दर्शन हमारी भारतीय संस्कृति में है। और हम लोग उनके भी दर्शन करके उनका आशीर्वाद मिलता है और मैया का भी आशीर्वाद मिलता है। ऐसे इस दृष्टि से हम आए हैं। हो गए आपको? मुझे अभी 23 नवंबर को मैंने परिक्रमा उठाई थी, अभी 2.5 महीने होने को आ रहे हैं और 6-7 मार्च तक शायद ख़त्म कर देंगे अभी हम। नर्मदे ने देखा, सुना, जाना इस पवित्र नदी और पवित्र नदी की परंपरा को मैया जी ने हम सबके सामने रखा है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी योजना करिए, टोली में आइए। बहुत से लोग टोलियों पे आते हैं, आप भी टोली बनाकर आइए। जैसे मैं और मेरा मित्र, मेरा भाई आए हुए हैं, आप भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब आ गए अपना सब काम धाम क्लिनिक छोड़कर, तो क्या दिक्कत है? मैया सब करती है, बस एक बार निकल जाइए उनके ऊपर छोड़कर, उनके ऊपर विश्वास कर कर, तो सब चीज़ संभव है। तो अभी हम प्रसादी ग्रहण करने वाले हैं यहाँ पर। हर हर इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। तब तक बने रहिए आर्यवर्त दर्शन चैनल के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।